वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दबंग अंदाज, पुलिस की वर्दी में पासिंग आउट परेड में शिरकत, परेड का मुआयना किया, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। बोली, आंख का दरिया अबूर करके वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचना पड़ा, मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। कौमी असम्बली में मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म का जिक्र, उमर अयूब ने वजीर आजम को रेंटल प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत को जेब कतरों की सरकार कह दिया। अपोजिशन लीडर ने दावा किया मुल्क के 2 अड्डे सुपर पावर को दे दिए गए। मरियम नवाज मुबारक हो, आप पुलिस में भर्ती हो गई हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का तंज, बोली अगर आप भर्ती नहीं हुई तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना जुर्म है। मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आईजी पंजाब को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून के लीडर रिहाई के लिए डील करते हैं, पीटीआई डील नहीं करेगी। सनम जावेद और आलिया हमजा मुजाहमत की अलामत बन गई हैं। मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सेशन कोर्ट लाहौर में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। पुलिस को मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। तिजोरी हाइट्स किसका, ये कामरान टिसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन के मुआवजे की अदायगी के केस में सवाल। आबिद जुबैरी एडवोकेट बोले, तिजोरी हाइट्स के मालिक कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध हैं। रेलवे के वकील ने कहा कि जमीन पाकिस्तान रेलवे की है। बिल्डर के वकील सालिम अंसारी ने बताया कि मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गया उसे भी दे देंगे। नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए, 3 साल पहले ऑर्डर है, क्या गवर्नर हाउस को तौहीन अदालत का नोटिस भेजें, मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम आइंदा समात पर बताया जाए। अदालत ने नज़रसानी दरख्वास्त पर रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर या उनकी अहलियत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान गवर्नर सिंध का बयान, बोले इस सिलसिले में चलने वाली खबरें बुनियाद और हकायक के मुनाफी हैं। ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर और वजीर आला हाउसेस के बाहर भी तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, मुतालिका हुक्काम से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। रिमार्क दिए, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, रुकावटें भी हटाई। खतरा है तो कहीं और चले जाएं। गवर्नर हाउस के अंदर रख दे कंटेनर्स, बाहर क्यों रखते हैं? हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने का केस। दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस बोले, मुलाजमीन को सिर्फ बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं, हुकूमत के पास कुछ करने को 4 आने नहीं हैं। आइन की धज्जी उड़ाएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे। सूबे के लोगों की बात करें, उन्हें मिल क्या रहा है? सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है? क्या सारा पैसे तनख्वाहों में देते रहेंगे? मेरे दौर में अदालती उमूर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस का कराची में तकरीब से खिताब, बोले सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही है। इस जगह पर अब 36 वफाकी कोर्ट्स और टर्मिनल्स होंगे। तजवीज़ है तारीखी इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसर ने तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इतने अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार ने इजलास तक नहीं बुलाया। मुतासरा जजेस, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के मेंबरान को केस में फरीक बनाया जाए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के पीटीआई परवार सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू पर हमला क्यों करवाया? ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। मजीद कहा, पीटीआई के इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए?
शेर अफजल मरवत का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से वापस लेने का इल्म नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू बोले, ये फैसला पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी में तमाम तरफ फैसले बानी पीटीआई के मशवरे से किए जाते हैं। पानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर शेर अफजल मरवत की सरजनिश कर दी। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। बोले, साबिक वज़ीर आज़म को बताया गया मुस्लिम लीग नून मेरे नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो गलत था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले 90% रहनुमा पीटीआई में वापसी के लिए पर तोड़ने लगे। साबिक वज़रा और मोमिनीन भी शामिल। रहनुमाओं से राबते करके माहौल साजगार बनाने की दरख्वास्तें। बानी तहरीक इंसाफ ने वापसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने की वजूहत बताने की शर्त रख दी। कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त। स्पीकर की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेमवर्क तैयार। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुक्मरान इत्तेहाद और 11 की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का हुकूमती इत्तेहाद से होगा। 13 कमेटियों के चेयरमैन नून लीग से होंगे। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 8, MQM को 2, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पार्टी और JUI को 1 कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और हुकाम के खिलाफ बयान न देने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मीडिया को भी बयानात नशर करने से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती कार्रवाई की हद तक महदूद रखे। मुल्जिमान के बयानात रिपोर्ट ना किए जाएं। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान और उनके वकला दौरान समाअत इश्तियाल अंगेज सियासी मुतासिबाना बयान नहीं देंगे। पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मुल्जिम का सियासी बयान लीगल रिपोर्टिंग में नहीं आता। अडियाला के कई बासी पता नहीं ताजिर किससे बात का कह रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली अनजान बन गए। भारत से तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करने की हिमायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, जंग मसले का हल नहीं, बातचीत को फरोग देना चाहिए। मसला कश्मीर हल होना चाहिए। नून लीग के कायद का दौरा चीन। नवाज शरीफ की साहबिया रसूल हजरत साद बिन अबी वकास के मज़ार पर हाजिरी। वफाकी हुकूमत का यूरिया खाद की कीमत और सप्लाई को मुस्तहकम करने का बड़ा फैसला। फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी ने खरीफ सीजन के लिए यूरिया खाद की दरामद की सिफारिश कर दी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं, किल्लत से बचने के लिए 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद फौरी दरामद की जाए, जिससे किसानों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा और कीमत में नुमाया कमी आएगी। अंधेर नगरी चौपट राज। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मुख्तलिफ अकसाम की इंसुलिन समेत इनहेलर्स और नफ्सियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। कराची में ब्लैक में फरोख्त जारी। 60 रुपए में मिलने वाली दवा 300 रुपए में फरोख्त होने लगी। मरीज दवाओं के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत। जान बचाने वाली दवाओं की तलाश में मरीजों के लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। महंगी तरीन अद्वियात भी नापैद होने पर शहरी बिलबिला उठे। शुगर की पेशेंट हूँ, दवाइयाँ अब यहाँ से पता करने आए हैं। दूसरे स्टोर में पता किया, नहीं मिल रही। 4000 की दवाई आ रही हो, जहाँ पर 2000 की 1500 की। गरीब बंदा तो पिसता जा रहा है, वो दवाइयाँ पूरी करे या बच्चों को पाले। कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से रेट लगाए। पूछना है ना तो उससे पूछे जाके उसके क्या हाल है। 3 मिस्किनों बेस आ रहा है, एक फूल 560 का है और हमारे पास देखो 550। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल किया। आइंदा समात पर फरीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान में गवादड़, केच, आवरान,
चागी, खारान, कलात, मस्तोंग, झलमक्सी, नसीराबाद, डेरा बुगटी, लौरलाई, कला सैफल्ला और कला अब्दुल्ला में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से पीर तक बारिश, जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला खैबर में खुफिया इतलात पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब सुहेल उर्फ अजमातू और हाजी गुल उर्फ जरकावी शामिल। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले अफगान दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। जख्मी हालत में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ। कापशीन में हमले के लिए हमारे 2 बंदों को रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और असलहा फराम किया गया। हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। जायदाद के तनाज़ा। नॉर्थ नजफाबाद पठान कॉलोनी में रात के दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस ने जय वक़ुआ से खोल और दीगर शवाहिद जमा कर लिए। लाहौर के इलाके समनाबाद में खातून पुरस्रार तौर पर जाबहक 35 साला परवीन घर से नशावर गोलियां खाकर अस्पताल पहुंची। दौरान इलाज जाबर ना हो सकी। मामला खुदकुशी है या कुछ और, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। घरेलू झगड़े पर भाई के हाथों बहन का कत्ल। आरिफवाला की रुबीना अपने वालिदैन के घर आई हुई थी। भाई गुलजार ने झगड़े के दौरान गोली चला दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला 6 बच्चों की मां थी। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत। 24 घंटों में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 34,262 तक पहुंच गई। शुमाली गजा में भी इजरायली फौज के छापे। फलस्तीनियों को फौरी इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया। जमीनी कार्रवाई के लिए तैयारियां। काबिज फौज जंगी काबीना के इशारे के मुंतज़िर। इजराइल का रफा में जमीनी ऑपरेशन के लिए पेशकदमी का दावा। अल नसर अस्पताल से इज्तमाई कब्रों से लाशों की तलाश का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन का भी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। गजा जंग के आगाज से अब तक मुजाहिदीन ने 2000 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। हिजबुल्लाह का अहम बयान। बताया कि कार्रवाइयों में 1650 से जायद इसराइली फौजी जख्मी हुए। सयूनी फौज की दर्जनों गाड़ियां, टैंक और बख्तरबंद तबाह कर दी गई। अमरीकी जामियात में आज़ाद फ़लस्तीन के लिए एहतजाज का सिलसिला मजीद फैल गया। तहरीक जोर पकड़ने लगी। एहतजाज में यहूदी तलबा भी शरीक। कोलंबिया के बाद ब्रेकला यूनिवर्सिटी में भी एहतजाजी कैंप लग गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पुलिस ने मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कैलिफोर्निया में भी तलबा सड़कों पर। न्यूयॉर्क और हार्वर्ड जामियात में भी एहतजाज के दौरान मुतादिद तलबा गिरफ्तार। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज आज लाहौर में मैदान लगेगा। दोनों टीमें चौथे मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन सीरीज बचाने के लिए पुरअज़्म, कीवीज भी सुरखरू होने के लिए पुरजोश। सीरीज का एक मैच बारिश की नजर 1-1 दोनों टीमों के नाम रहा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी विमेन टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्शन। विमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया। 7 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील। साबिक क्रिकेटर्स अब्दुल रज़ाक, आसिफ शफीक, साबिक विमेन क्रिकेटर अस्माविया इकबाल, मारीना इकबाल शामिल। पाकिस्तान विमेंस टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का क्रिकेट से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। कहती हैं साथी खिलाड़ियों, फैमिली और परस्तारों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। क्रिकेट का ये सफर यादगार रहा है, यादें हमेशा साथ रहेंगी। बिस्मा मारूफ ने 276 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 6262 रन बनाए और 80 विकेटें हासिल की। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। ट्रॉफी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाई जाएगी। ट्रॉफी को एबटाबाद और लाहौर भी लाया जाएगा। हफ्ते के रोज पाक कीवी मैच के दौरान ट्रॉफी के इजाफी स्टेडियम में मौजूद रहेगी।